एक ऐसा समय आएगा जिसको सतयुग बोला जाएगा। कलयुग में ही सतयुग आने का समय निर्धारित किया जा चुका है और वो यही समय है, यही वो समय है जब कलयुग में सतयुग आएगा। और मैंने पहले ही समझाया था कि सतयुग का मतलब ये नहीं कि विष्णु जी आ जाएंगे चक्र लेके, या शंकर जी नंदी के ऊपर बैठ के आ जाएंगे, या ब्रह्मा जी कमल पे बैठे हुए प्रकट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सतयुग का मतलब है जब हर इंसान सत्य को पहचानेगा और सत्य को अपनाएगा, तब वो सतयुग कहलाएगा। सत्य यानी सत्य तत्व, और सत्य तत्व यानी आत्मदेव। हर इंसान आत्मदेव की महिमा सुनेगा, आत्मदेव को समझने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे मालिक का प्रेम मिलेगा, दया होगी, और धीरे धीरे उस आत्मदेव तक ये जीव जरूर पहुंचेगा। जिस दिन ये आत्मदेव तक पहुंच जाएगा, जब ये आत्म साधना में लीन होना शुरू कर देगा, तब उस जीव का सतयुग चालू हो जाएगा। अब वो ना तो कोई मांस खाएगा, मीट खाएगा, अंडा शराब पिएगा, गांजा भांग धतूरा बीड़ी सिगरेट जर्दा सबसे दूर हो जाएगा। व्यभिचार से दूर हो जाएगा, नशों से दूर हो जाएगा, जुए से दूर हो जाएगा, चोरी जारी से दूर हो जाएगा। हर प्रकार के जितने भी विकार हैं सबको दूर करने की कोशिश करेगा और दूर हो जाएगा। धीरे 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 विकार कंट्रोल होते हैं, तो धीरे धीरे वो कलयुग से सतयुग की ओर बढ़ पड़ेगा। और जैसे ही वो सतयुग में आ जाएगा, यानी सत्य को धारण कर लेगा, तो उसके लिए सतयुग शुरू हो गया। और जो सतयुग में आ जाएगा वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये वो वाला सतयुग नहीं है जिसमें देवी देवता आएंगे और अमृत पान करेंगे। विष्णु जी मेनका का रूप धारण करके गर्दन काट देंगे। ये वो सतयुग नहीं है। ये सत्य का युग है, ये सत्य साहिब का युग है, ये सत्य नाम का युग है, ये सत्य सुकृत का युग है, ये सत्य पंथ का युग है, ये सत्य धर्म का युग है, सत्य सनातन धर्म का युग है। ये वो युग है। तो इस युग का आगमन हो चुका है। अब धीरे 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 मालिक की ऐसी कृपा होगी कि जन जागरण ऐसा होगा कि घर घर में बोध ऐसा होगा कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सत्य क्या है। क्योंकि इतने सिंपल भाषा में, इतने साधारण तरीके से ऐसा समझा दिया जाएगा कि एक अनपढ़ आदमी भी सत्य को समझने में समर्थ हो जाएगा। आईआईटी करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम आईआईटी करोगे तब तुम ज्ञानी बन पाओगे। यहाँ तो अनपढ़ों को ज्ञानी बना देते हैं अंगूठा छाप भी ज्ञानी बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि ज्ञान से पढ़ाई का कोई लेना देना है ही नहीं। आज जो लोग सोचते हैं कि फलाना आचार्य आईआईटी करके आया है, फलाना आचार्य डॉक्टरेट करके आया है, फलाना आचार्य साइंटिस्ट बना हुआ है, पहली बात तो ये लोग आचार्य हैं ही नहीं। आचार्य तो एक डिग्री होती है मेरे भाई, जिसका एग्ज़ाम होता है तब जाके कोई अपने नाम के आगे आचार्य लगा सकता है। समझ लो, जैसे कोई भी शास्त्री नहीं हो सकता। जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, जिसने उसकी परीक्षा पास की हो, वही शास्त्री हो सकता है। ऐसे ही आचार्य की भी परीक्षा होती है, डॉक्टरेट की परीक्षा होती है। ऐसे ही नहीं कोई डॉक्टर लगा के बैठ सकता है। समझ लो, ये जितने भी आचार्य बने घूम रहे हैं, ये सब आम का अचार है, फफूंदी लगा हुआ। और मेरी नज़र में तो कोई आचार्य है ही नहीं। आचार्य तो एक था, वो था आचार्य रजनीश। वो था असल में आचार्य। ओशो था असल में असली आचार्य। बाकी जितने भी घूम रहे हैं ये सब ओशो की नाजायज़ औलादें हैं नाजायज़ औलादें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक औलाद होती है जो जायज़ होती है, जिसको पिता अपना सर्वस्व देता है, अपना मकान देता है, अपनी दुकान देता है, सब कुछ देता है, और पिता ही देता है। पिता की हर चीज़ पे हक होता है बच्चे का। और नाजायज़ कौन होता है?
जो देखा देखी गुरमुख हो गए और किया ना तत्व विचारा। ओशो की लाइनों को पढ़ पढ़ के, ओशो की किताबों को पढ़ पढ़ के, ओशो के लेक्चर को सुन सुन के, ये सुन सुन के ज्ञानी बन बैठे हैं, सुन सुन के ज्ञानी। इन लोगों के लिए कबीर साहब ने लताड़ा है। क्या लताड़ा है? कहते हैं करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर समान भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। आज जितने भी आचार्य घूम रहे हैं, आप बस आचार्य लिखो तो सही, कम से कम 50-60 आचार्य आ जाएंगे तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे। कोई फलाना आचार्य, कोई ढिकाना आचार्य। इन आचार्यों ने गंद घोल रखा है सबसे ज़्यादा तो। जिनको आत्मा का ABCD नहीं पता, जिनको आत्मज्ञान का शून्य तक नहीं पता, शून्य क्या होता है, 1 2 3 तो बात की बात है, वो आचार्य बने घूम रहे हैं। करे तो करे क्या? और लोग सोच रहे हैं अरे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नौजवान। अरे पढ़े लिखे ही सबसे बड़े अनपढ़ होते हैं। पढ़े लिखों ने ही सबसे ज़्यादा गंद फैला रखा है इस दुनिया में। सबसे ज़्यादा गंद अगर प्रकृति का नाश किया है किसी ने, अगर इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है किसी ने, तो पढ़े लिखों ने किया है। पढ़े लिखों ने दुनिया भर की ऐसी खोजें खोज दी हैं जो प्रकृति के प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं हैं। ये सब पढ़े लिखों का काम है, पढ़े लिखे जाहिलों का काम है ये। अरे इससे अच्छा तो जानवर है, प्रकृति के साथ रहता है, प्रकृति की चेन को बना के रखता है, चाहे वो फूड चेन हो, चाहे वो कोई भी हो, एनवायरनमेंट चेन हो, सब चेन को बना के रखता है। और इंसान है, बेड़ा गर्क कर दिया इसने, खासकर पढ़े लिखों ने। इतनी तबाही तब नहीं थी जब हम सब अनपढ़ थे। आज से 100 साल पहले तक, 200 साल पहले तक, 300 साल पहले तक हम प्रकृति के साथ चलते थे। प्रकृति के साथ चलते थे। इन पढ़े लिखों ने फ़ायदा तो क्या दिया, फ़ायदा चवन्नी दी है और नुकसान 16 आने कर दिया। You have a message. इतना बुरा हाल है इन लोगों का। जिन्होंने दवाइयाँ बनाई हैं वही बीमारियाँ भी बना रहे हैं, और जो बीमारियाँ बना रहे हैं उन्हीं की दवाइयों से ठीक होंगी। ये दिया पढ़े लिखों ने। संत क्यों नहीं पढ़े लिखे? क्योंकि पढ़ी लिखी का है ही नहीं कोई काम। अरे लिखा पढ़ी का है नहीं, और देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। बस इतनी सी बात है। सत्य क्या है? सत्य केवल एक है, आत्मदेवी सत्य है। शैलेंद्र दास, सत्य क्या है और हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए? सत्य आत्मदेव है, और भक्ति केवल और केवल आत्मदेव की ही करनी चाहिए। लेकिन आत्मदेव की भक्ति करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञानी गुरु मिलना ही सबसे बड़ी मुश्किल बात है। आत्मा आत्मा करने वाले तो मंदिर में बैठे हैं, वो भी आत्मा आत्मा कर रहे हैं। आत्मा आत्मा करने वाले बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, लेकिन पूछो कैसी आत्मा, तो देते दांत निपोर। समझ लो, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। सारा भेद इसी में छुपा है। जिसने इसको समझ लिया उसने सबको समझ लिया, सबको। पहले तो ये समझ लो कि 3 लोग क्या हैं, और ये 3 लोग हैं कहाँ। कबीर साहब समझा रहे हैं, 3 लोग हैं देह में और रोम रोम में धाम, सतगुरु मिलना पाइए सार शब्द निज नाम। तो ये काया का खेल है। ये 3 लोग काया में ही हैं, और 7 द्वीप भी काया के ही हैं, 9 खंड भी काया में ही हैं। इस काया को आप डिसमेंटल करोगे तो 9 खंड हो जाएंगे इसके। जो मेन जॉइंट्स हैं आपके बोन्स के, उसको अलग करके देख लो, पता लग जाएगा कितने पार्ट हैं। गर्दन अलग हो गई, 1 खंड, दोनों हाथ, दोनों पैर, 4 खंड, टोटल 5 हो गए। उसके बाद 2 कोहनियाँ और 2 घुटने 4 और जोड़ दो, अब हो गए 9। 3 लोक, यानी इस काया रूपी 3 लोक में, और 9 खंड। इस काया के डिसमेंटल करने पर जो 9 खंड बनते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन है? गुरु है। गुरु कौन है? शब्द गुरु है। शब्द गुरु की वजह से ही ये काया चलाता है जीव, नहीं तो नहीं चला सकता।
तो कहे 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। जो 3 लोक का कर्ता धर्ता बना बैठा है, जो इस काया रूपी महल का राजा बना बैठा है, जो इस 3 लोक का मालिक कली काल निरंजन बना बैठा है, कहता है कर्ता करे ना कर सके और गुरु करे सो होए। जो शब्द गुरु चाहता है वही होता है, वही कर सकता है सब कुछ, और किसी के बस की बात नहीं है कि कोई कुछ कर सके। तो इसको अच्छे से समझना है। चलो, ये बातें शेंग ची के सवाल बड़े अच्छे हैं। इसका जवाब अब कल मिलेगा आपको, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है और बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आप। इसको मैं खोलूँगा तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा समझाने में। तो कल समय निकालेंगे जल्दी, और यही सवाल आप दोबारा पूछना और आपको अच्छे से इसको समझाया जाएगा सब। शेंग ची, साहिब जी मैं वो शिष्य हूँ जो तर्क संगत है, आप बुरा ना माने। बिल्कुल बुरा नहीं मानता, हम तो इंतज़ार करते हैं ऐसे शिष्यों का जो तर्क के साथ आएँ, ज्ञान तभी समझ में आएगा। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुरातन है, आत्मा ही सत्य सनातन है। अगर इस संसार में कुछ पूजनीय है तो आत्मदेव ही है, जिस आत्मा की वजह से सब शरीर चल रहे हैं। आपका चल रहा है, मेरा चल रहा है, सबका चल रहा है। उस आत्मा को जानना ही सत्य सनातन धर्म है, पत्थरों की पूजा करना नहीं। पत्थरों की पूजा करने का मतलब तो ये है कि तुमने जीवित भगवान को, जीवित परमात्मा को पत्थर बना डाला। बताओ, पत्थर बना डाला। ना कृष्ण जी पत्थर के थे, ना राम जी पत्थर के थे, ना हनुमान जी पत्थर के थे, लेकिन इन पत्थर अकल वालों ने, जिनकी अकल पे पत्थर पड़ गए हों, उन्होंने भगवान को पत्थर का बना दिया। और जो थोड़े मालदार थे उन्होंने भगवान को चांदी और सोने का बना दिया। अब करें तो करें क्या? करें तो करें क्या? पत्थर वाले को सच माने कि चांदी वाले को सच माने कि सोने वाले को माने कि अष्टधातु वाले को माने? और सबके सब खंडित हैं, खंडित हैं। कोई भी धातु का हो खंडित हो जाता है, अखंड नहीं है। ये जितने भी भगवान पूजे जा रहे हैं ये सब मंदिरों में खंडित हैं। खंडित कैसे हैं? पत्थर को तोड़ तोड़ के, खंडित कर करके एक भगवान का रूप तैयार कर दिया। छेनी हथौड़े से उस शिला को खंडित कर करके, तोड़ तोड़ के भगवान का स्वरूप बना दिया। किससे बनाया? छेनी और हथौड़े से। अब प्राण प्रतिष्ठा करके वही मंदिर में लगा दिया गया। अब तुम अगर छेनी हथौड़े से हल्का सा भी टक लगा दोगे तो भाई उस भगवान को मंदिर से उठा के किसी नदी के किनारे रख दिया जाएगा। यानी भगवान खंडित हो गया। तो भैया जब खंडित भगवान की पूजा करोगे, ऐसे भगवान की पूजा करोगे जो खंडित हो जाता है, तो कल्याण कैसे होगा? अरे उस परमात्मा की पूजा करो जो अखंड है, जो खंडित नहीं हो सकता। अखंड और पाखंड, इन दोनों को समझ लो। क्या है पाखंड और क्या है अखंड? आज जो मैं बोल रहा हूँ ना, क्या है अखंड और क्या है पाखंड, ये थोड़े दिनों बाद तुम्हें कोई आचार्य बोलता दिखाई देगा। ये थोड़े दिनों बाद कोई पीली ततैया बोलती दिखाई देगी क्योंकि हमारी ही नकल मार रहे हैं ये लोग। सुबह शाम हमारे ही सत्संग देख के बस यही ढूंढते हैं कि नितिन दास ने अब कौन सी बात कर डाली ऐसी कि हम अपने सत्संग में रखें और ज्ञानी कहलाएं। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। तुम्हारी वही दुर्गति होगी जो एक अज्ञानी की होती है, चिंता मत करो। तो पाखंड और अखंड में फ़र्क समझ लो। क्या है पाखंड और क्या है अखंड? क्योंकि अगर कोई कहे कि मंदिर में जाना पाखंड है, मस्जिद में जाना पाखंड है, चर्च में गुरुद्वारे जाना पाखंड है, तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा कि भैया पाखंड नहीं है, भक्ति है, भक्ति है। लेकिन पाखंड का मतलब समझ लो क्या है। पाखंड का मतलब होता है पा यानी प्राप्त करना, पाना। और किसको पाया? खंड, जो खंडित हो जाए।
तुमने जिसको पाया और वो खंडित हो जाए तो वो पाखंड है। तुमने जिसको पूजा और वो खंडित हो जाए, पाखंड है। तुमने जिसको परमात्मा माना, तुमने जिसको इष्ट माना और वो खंडित हो जाए, पाखंड है। अब लगा लो हिसाब अपने आप कि क्या क्या चीज़ खंडित हो सकती है। खंडित यानी टूट सकती है। ये काया शरीर टूट सकता है, शरीर में हड्डियाँ टूट सकती है, ये चमड़ी कट सकती है, ये मूर्तियाँ टूट सकती हैं, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सब टूट सकते हैं, ये जितने भी ग्रंथ हैं ये सब खंडित हो सकते हैं। कुछ भी जो तुम्हें दिखाई दे रहा है आंखों से, ये सब खंडित हो सकता है। तो जो भी चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, अगर तुम उसे परमात्मा मान लेते हो, अगर तुम उसके सहारे अपना जीवन चलाने लग जाते हो, अगर तुम उसको पूजने लग जाते हो, तो वो पाखंड कहलाता है। वो सब पाखंड है। जिसको प्राप्त किया जाए और जो खंडित हो जाए वो पाखंड है। अब अखंड क्या है? अखंड वो है जो कभी खंडित नहीं होता, नहीं होता। वो क्या है? वो केवल और केवल आत्मदेव है, अचल आत्मा है, अचल। बुद्धा अपने जीवन में सब कुछ छोड़ के सत्य की खोज में निकल गए। बीवी छोड़ दी, बच्चा छोड़ दिया, वो भी सोते हुए, माँ छोड़ दिया, बाप छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिया, सत्य की खोज में निकल पड़े और बहुत से गुरु धारण किए। लेकिन जो उनको संतुष्ट कर सके वो चीज़ गुरुओं से मिली नहीं। कोई भी गुरु उनको संतुष्ट नहीं कर पाया तो वो गुरुओं को त्यागते चले गए, त्यागते चले गए, जीवन जीते चले गए। करते 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 उन्होंने अन्न भी त्याग दिया। पूरे दिन में एक सेब खाने लगे केवल। इतना शरीर जर्जर अवस्था में हो गया, एक छोटा सा नाला पार नहीं कर पाए, उसी में गिर पड़े। तब एक सुजाता नाम की औरत आई, उसने खीर का कटोरा बुद्ध को दिया। बुद्ध ने वो भोजन किया और वो सितार बजाती थी, कोई यंत्र था। तो वहां से बुद्ध को ज्ञान हुआ कि ना टाइट होना चाहिए तार, ना ढीला होना चाहिए, तब सही संगीत निकलेगा, तब सही सुर निकलेंगे। तो ना तो ज़्यादा खाना खाना है और ना ही भूखे रहना है। मध्यम का रास्ता, बीच का रास्ता बुद्ध ने चुन लिया। और बुद्ध ने क्या किया? अपने अंदर जो श्वासें चल रही हैं, बुद्ध ने उन श्वासों का योग शुरू कर दिया, आती जाती श्वासों को देखना शुरू कर दिया। और देखते 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 वो ट्रांसफ़र हो गए सूक्ष्म शरीर में और उनको लगा कि उन्हें परम गति मिल गई। बस यही भरम ओशो को भी हो गया था। पेड़ पे बैठे 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 बॉडी नीचे गिर पड़ी। ओशो सूक्ष्म शरीर में चले गए। सूक्ष्म शरीर में जाके ओशो को ऐसा लगा जैसे मुझे परमात्मा मिल गया। यही सबसे बड़ी भूल थी ओशो की भी। ओशो बुद्ध को ही फॉलो करते हैं। महात्मा बुद्ध भी प्राण योगी थे और ओशो भी प्राण योगी ही थे। ओशो का मतलब भी श्वासों का अजपा जाप ही है। ओ यानी ओहम, शो यानी शोहम। तो ओहम सोहम करना ही, उसी आती जाती सांस को देखना ही ओशो का भी काम था। और विपासना में भी यही ज्ञान था। दोनों ही अज्ञानी, दोनों अज्ञानी, क्योंकि आत्मज्ञान में श्वासों का कोई काम ही नहीं है। अरे जो आ रही है जा रही है, जिसका पता नहीं कल को रुक जाए, कब रुक जाए, उस पर तुम क्या ध्यान लगा रहे हो? उसको तुम क्या देख रहे हो? जो नाशवान तत्व है, जो एक दिन नाशवान हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको देखना कहाँ की बुद्धिमता है भाई? श्वासों को देखो, श्वासों को देखो। क्या देखोगे श्वासों में? आती जा सांस, जाती सांस, उसको देखो। क्या देखोगे उसको? अरे आत्मा को जानो, आत्मा को, जो श्वासों से परे है,
जो अखंड है उसको जानो, और उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम परम तत्व को पाना चाहते हो, सत्य को पाना चाहते हो, तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझा दे, जो तुम्हें तत्व का ज्ञान दे दे। तत्वदर्शी संत के पास जाओ। समझ लो। ये बताइए बाबा जी, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तुम जिसको भी सबसे बड़ा मानते हो ना, किसी को भी, उसको चलाने वाला उससे बड़ा है। बस समझ जाओ कि कौन है सबसे बड़ा। खान, बाबा जी कैसे पता करें किसको आत्मज्ञान हुआ? अरे वाणी से पहचानिए। साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। जिसको आत्मज्ञान होता है उसको आत्म स्वरूप पता होता है, सिद्ध होता है आत्म स्वरूप। वो कभी नाशवान तत्वों का जिक्र नहीं करता आत्मज्ञान के लिए। समझ लो, जो नाशवान तत्वों का जिक्र करे, जो 112 प्रकार की साधनाएं बताए, जो कुछ भी ऐसी चीज़ बताए जो नाशवान है, समझ जाना कि आत्मज्ञान से बहुत दूर है। राहुल श्रीवास्तव, भोले बाबा से बड़ा कौन है बाबा जी? भोले बाबा से बड़ा वो है जो भोले बाबा को चला रहा है। शरीर से बड़ा कौन होता है? आत्मा। आत्मा जो भोले बाबा के शरीर को चला रही है, आत्मा, वो उनसे बड़ी है। असल में आत्मा ही भोले बाबा है, लेकिन तुम शरीर को मान बैठे हो। तुम 2 हाथ 2 पैरों को मान बैठे हो भोले बाबा। गले में सांप लगा हुआ है, उसको तुम भोले बाबा मान बैठे हो, जबकि भोलेनाथ आत्मा का नाम है। वो तो शरीर है, शरीर 5 तत्वों का बना शरीर। भोले शंकर थोड़ी नहीं 5 तत्वों के बने हैं, उनका शरीर बना है। तो वो कौन है फिर? सीमेंट से, ईंटों से, रेत बजरी से मेरा घर बना है, मैं नहीं बनाऊं। तुम मेरे घर को मेरा स्वरूप मान बैठे हो। भोले शंकर के शरीर को तुम भोले शंकर मान बैठे हो। वो उनका शरीर है, उनका शरीर, यानी वो शरीर से भिन्न है। खान, बाबा जी मोहम्मद साहब को आत्मज्ञान हुआ था कि नहीं? बिल्कुल हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। इसका सबूत तुम्हें कहाँ मिलेगा? कबीर सागर पढ़ो। मोहम्मद बोध, कौन सा खंड है वो? मोहम्मद बोध, कि मोहम्मद साहब को बोध कैसे हुआ, आपको वो सब मिल जाएगा उसमें। शेंगची, कबीर और परमात्मा में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। अगर तुम कबीर को देही मानते हो तो बहुत फ़र्क है। अगर तुम कबीर साहब को दाढ़ी मूंछों वाला बाबा मानते हो, टोपी वाला, तो बहुत फ़र्क है। अगर तुम कबीर साहब को एक जीव समझते हो तो बहुत फ़र्क है।